हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा और आज हम लोगों की यहाँ पर क्लास फर्स्ट है हिंदी भाषा की। तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं आरआरबी, रेलवेज और टीचिंग एग्जाम्स, पीसीएस, जिनमें भी हिंदी का पेपर आपका आता है, उन सभी के लिए ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आपको अगर पीडीएफ किसी भी सेशन का चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम के अकाउंट्स में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को वहां पर रिसीव कर सकते हैं। ये कुछ टाइमिंग्स दी हैं जिनमें मैं क्लासेस लेती हूँ। आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से आप क्लासेस यहाँ पर पा सकते हैं। सेशन को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किया है तो वो शेयर करके ही आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और इसका एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगी जिससे आप काफी हद तक अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम के समय में, जो आप वेस्ट करते हैं पूरे गद्यांश को पढ़ने में और उसको समझने में। तो अपठित गद्यांश हो चाहे ये वाला आपका गद्यांश हो रिक्त स्थान वाला, इसमें सब 3 स्टेप हैं। अपठित में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आप पूरा जो पढ़ते हो उसको, देन क्वेश्चन पे जाते हो, उस समय तक आप जो गद्यांश है उसको भूल चुके होते हैं, दोबारा फिर से आप गद्यांश पढ़ते हो, देन आंसर लिखते हो। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, काफी ज्यादा। तो इसको आप आधे से भी कम में कर सकते हो, आधे से भी कम टाइम में कर सकते हो। कैसे? आपको गद्यांश, स्टेप 1 है, आप गद्यांश पे जाएं। सबसे पहले 3 से 4 आप लाइंस पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के अराउंड ये जो गद्यांश है रिवॉल्व कर रहा है। ये चीज जब आपको पता चल जाएगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। देन आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप है आपका कि आप क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन में एक ऐसा कीवर्ड छाटिए जो पूरा जो सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा टफेस्ट वर्ड हो और एक अच्छा वर्ड हो, कीवर्ड की तरह आप उसको लीजिए। फिर थर्ड स्टेप है आप वापस से पैराग्राफ पे जाइए, पैसेज पे जाइए और वहां पर उस वर्ड को वहां पर खोजिए कि वो वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। देन जब आप वो वर्ड पा जाएंगे तो उसके आसपास की आप 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए, आपको वहां पर आंसर 95% उम्मीद है कि आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। और 3 तो ये स्टेप हो गए। एक और टिप है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको आप पहले गद्यांश में देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर ये होता है जो पहला क्वेश्चन है पहले गद्यांश में होगा, दूसरा क्वेश्चन है पहले गद्यांश के एंड में या दूसरे के शुरुआत में होगा। तो इस तरीके से भी अरेंजमेंट होता है पेपर का, तो आप ये सारी चीजें भी वहां पर अप्लाई करिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, आपका रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं। ऊपर की 2 लाइनें पढ़ के देखते हैं, हमको पता चल जाएगा कि किस बारे में है ये पूरा का पूरा गद्यांश और किस पॉजिटिव वे में जा रहा है या फिर नेगेटिव वे में जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग छांट के यहाँ पर आगे कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये पढ़ के देखिए। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में डैश स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का डैश करना चाहिए। तो बस इससे हमें पता चल गया कि निबंध के बारे में ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पूरा निबंध के बारे में ही बात हो रही है और भाषा शैली के बारे में। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है ये पूरा का पूरा पैसेज हम लोगों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है, एक अच्छे निबंध में क्या स्पष्ट होना चाहिए? क्लिष्ट, कृत्रिम, शुद्ध, अपरिमार्जित या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का डैश करना चाहिए। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड क्लिष्ट है ये हम लोगों को तो पॉजिटिव भरना है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्लिष्ट का मतलब होता है क्लेश युक्त या फिर एक तरीके से बेमेल, तो बेमेल भाषा का प्रयोग तो हम लोगों को करना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कृत्रिम, अपने मन से भाषा बना ले रहे हैं, आर्टिफिशियल, उसका भी प्रयोग नहीं करना है निबंध में। ठीक है, थर्ड क्या है? शुद्ध। अब शुद्ध और अपरिमार्जित में से क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा सही जवाब अपरिमार्जित। अपरिमार्जित का मतलब क्या होता है? जिस भाषा का परिमार्जन किया जा चुका हो। परिमार्जन का मतलब परिष्कृत भाषा,
यानी कि जो एक तरीके से स्वच्छ की जा चुकी है और अनवांटेड जो भी उसमें थिंग्स थे वो निकाले जा चुके हैं। एक कह सकते हैं साफ की हुई भाषा। तो ये यहाँ पर हम लोगों का वर्ड हो जाएगा अपरिमार्जित। सेकंड देखिए, तथा सुबोध भाषा का डैश करना चाहिए। आयोग, प्रयोग, उपयोग, योग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही जवाब जो है वो हम लोगों का हो जाएगा प्रयोग करना चाहिए। ये तो आपको स्पष्ट ही होगा यहाँ पर कि ये प्रयोग ही यहाँ पर भरा जाएगा, बाकी कुछ नहीं भरा जा सकता। थर्ड देखिए, एक श्रेष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ या फिर विशिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है। क्या होगा यहाँ पर? तो हम लोग निबंध की बात कर रहे हैं, निबंध की भाषा की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली श्रेष्ठ ही बनाना है हम लोगों को निबंध को। ठीक है, श्रेष्ठ ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से भर गया हम लोगों का इतना पैराग्राफ। सही जवाब है ये। एक अच्छे निबंध में अपरिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी डैश हो। क्या हो? नेक्स्ट देखते हैं। अशक्त हो, सशक्त हो, निष्कृष्ट हो, आसक्त हो या इनमें से कुछ ना हो। तो ये बताइए कि पाठक का मन अपनी ओर आकर्षित कर ले। बताइए, पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर भी। पाठक का मन आकर्षित अगर अपनी ओर करना है तो ऑब्वियस सी बात है भाषा में कुछ प्लस पॉइंट होगा, कुछ अच्छाई होगी। ठीक है, तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ही हम लोगों का आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? इतनी सशक्त हो, इतनी सशक्त हो, इतनी उसमें पावर हो भाषा में कि वो जो पढ़ रहा है उसको, उसका मन अपनी ओर आकर्षित कर ले। जैसे कुछ बुक्स होती हैं आपकी, बुक्स को आप पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है, आप कुछ भी देख रहे हैं मान लीजिए, तो आप क्यों देखेंगे? अगर उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही सशक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सशक्त। नेक्स्ट देखिए क्या है फिफ्थ में, पाठक का मन डैश ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। सायास, अभ्यास, अनायास, विपर्याप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर सही होगा अनायास ही पाठक का मन अपनी ओर आकर्षित कर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि अनायास का क्या मतलब होता है? अनायास का मतलब होता है कि इंटेंशनली नहीं की जा रही है कोई चीज, बिना मतलब के, मतलब नहीं है उसका कुछ, अपने आप खुद से जो चीज हो जा रही है उसको बोलेंगे अनायास। तो अगर पाठक का मन अनायास अपनी ओर आकर्षित कर ले तब ये एक बेस्ट चीज होगी, बजाय इसके कि जबरदस्ती जो है किसी को आकर्षित किया जा रहा है। भाषा मतलब पाठक को भाषा जबरदस्ती बांधने की कोशिश कर रही है, तब वो नहीं बंध पाएगा। अगर स्वतंत्र रूप से एक भाषा होगी जो उसकी स्टोरी लाइन जो बहुत ही सशक्त होगी, तो पाठक के मन को वो अपने आप आकर्षित करने लगेगी। उसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी, एक स्वतंत्र रूप से वो आकर्षित कर लेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे भर ली गई। सिक्स्थ देखिए क्या है, अब अनायासी अपनी ओर आकर्षित कर ले। भाषा को सशक्त बनाने के लिए यथाशक्ति, मुहावरों, यथास्थान, तथावत, यथापूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए। अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ये हो जाएगा, एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। भाषा को सशक्त बनाने के लिए यथास्थान, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये नेक्स्ट में देखिए सातवें में क्या है, लक्षण तथा डैश नामक शब्द शक्तियां, व्यंजना, अभिव्यंजना, रंजना, अतिरंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, व्यंजना का मतलब क्या होता है? व्यंजना का मतलब होता है एक तरीके से जो आपकी भाव हैं, भावों को एक तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, भावों को एक तरीके से प्रदर्शित करने को बोलते हैं व्यंजना। तो और रंजना का क्या मतलब होता है? रंजना का मतलब होता है कि एक मनोरंजन या फिर रमणीय लगने वाली चीज, सुखद चीज जो लगती है आपको वो। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूटेड वर्ड है वो है व्यंजना। लक्षण तथा व्यंजना नामक शब्द शक्तियां विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी भाषा में क्या का समावेश कर सकती हैं? औदार्य, व्यवहार्य, सौजन्य, सौंदर्य या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो 8th में क्या हो जाएगा? अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको पता होगा। किया जाता है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से हम लोग आभूषण पहनते हैं, सुना होगा आपने, अलंकार की परिभाषा भी जब पढ़ी होगी तो सुना होगा कि ये एक तरीके से सौंदर्य को बढ़ाता है, अलंकृत करता है भाषा को। तो ये सौंदर्य का समावेश किया जाता है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 9th में देखिए, लेकिन डैश में अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों आदि की प्रबंध में, निबंध में, पदबंध में, अनुबंध में या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? लेकिन डैश में। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है निबंध में, क्योंकि पूरा जो हम लोगों का पैसेज है पूरा ये किसके सराउंडिंग में है? निबंध के। तो यहाँ पर हो जाएगा निबंध। पूरा के पूरे में निबंध के ही आसपास घूम रहा है, निबंध की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर निबंध में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लोगों का ये हो गया है कुछ इस तरीके का पैसेज। लक्षण तथा व्यंजना नामक शब्द शक्तियां तथा विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी भाषा में सौंदर्य का समावेश किया जा सकता है, लेकिन निबंध में अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों आदि की क्या नहीं होनी चाहिए? अतिशयता, प्रगाढ़ता, सघनता, प्रबलता या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविक का समावेश हो जाता है, अस्वाभाविकता का समावेश हो जाता है, उसका सारा लालित्य नष्ट हो जाता है। अब इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्या नहीं होनी चाहिए, तो ये एक नेगेटिव में जा रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से नेगेटिव वर्ड कौन सा है। देखते हैं कौन सा है। अतिशयता, ठीक है। अतिशयता मतलब आदि की अतिशयता ये नहीं कि बहुत अतिशयोक्ति कर दे रहे हो, बहुत ज्यादा भरे दे रहे हो, तो फिर वो चीज खराब हो जाएगी। किसी भी चीज को एक उपयुक्त तरीके से यूज करना चाहिए और एक जो उसकी मात्रा है वो एक बैलेंस्ड वे में रखनी चाहिए, संतुलित जिसे बोलते हैं। अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा आप प्रयोग कर लेंगे तब भी वो चीज खराब हो जाएगी, मतलब एक बनावटीपन उसके अंदर आ जाएगा। स्वाभाविकता जो उसका नेचुरल तरीके से जो वो लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी, लालित्य नष्ट हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का पूरा पैसेज। इसको आप बहुत ही जल्दी भी कर सकते हैं और अपठित गद्यांश भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट से डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो ये जो चारों क्वेश्चन है इनमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वर्तनी बताना है। उनमें से शुद्ध वर्तनी आपको चूज करनी है कि शुद्ध कौन सी है। तो पहला देखिए, श्रद्धा, श्रद्ध, श्रद्धा, श्रीधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगी ये वाली। सेकंड में देखो, गिपनीय, गुपनीय, गोपनीय, गोपनीय या कोई नहीं। ये वाली हो जाएगी, ठीक। थर्ड में देखते हैं क्या होगी, मूर्छा, मुच्छा, मूर्छा या फिर मूर्छा या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब ये भी हो सकता है कि जितने वर्ड्स आपको दिए उनमें से कोई भी ना सही हो। यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही था, मूर्छा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया श्रद्धा, यहाँ हो गया गोपनीय, यहाँ हो गया मूर्छा। आगे देख लीजिए, तिरस्कार, 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 तरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो देखने में ही पता चल रहा है, इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, समृद्धि, 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 ठीक है। यहाँ पर पूरा सा दिया हुआ है समृद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो इस तरीके से, वैसे लिखते कैसे हम लोग, समृद्धि में बता देती हूं, यूं, ठीक, ऐसे लिख रहे हैं समृद्धि। तो ये यूं, ठीक है, समृद्धि ऐसे लिख रहे हैं। तो दा यहाँ पर अगर आपको देखने में लग रहा है कि दा पूरा है, तो दा पूरा नहीं है। यहाँ पर समृद्धि, धा हम लोगों ने बोला, यानी धा है पूरा। जब धा पूरा है तो दा हुआ आधा। तो जो आधा वर्ड है उसको हम लोग पहले, यहाँ पर धा नीचे इस तरीके से लगा दिया गया है, इसका मतलब भी यही है कि धा पूरा है। दा यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में दा है आधा। तो हम लोग इसे इस तरीके से, आपके पेपर में आया हुआ था ये, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर से ही ये रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ और देख लीजिए, ठीक है। ये सही जवाब था हम लोगों का।
ये कुछ रिक्त स्थान भी हैं, रिक्त स्थान। देखिए दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं, उपयुक्त विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक डैश के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। समुदाय, जत्थे, संप्रदाय, संस्कृति या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर धर्म की बात हो रही है, धर्म से क्या जुड़ा हुआ है? संप्रदाय। ठीक है, धर्म से संप्रदाय जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। यथार्थ, चरित्रवान, सपूर्ण, सच्चा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग सभी लोग करिए, देखते हैं सही जवाब क्या थे यहाँ पर। सच्चा। ठीक है, सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। यहाँ पर चरित्रवान, यथार्थ, संपूर्ण, इनमें से कोई नहीं, इससे की बात सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे था वो था सच्चा, बाकी यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। देखिए अगर इसमें यहाँ पर आप ये देखिए अगर इनमें से कोई नहीं भर देते हैं फिफ्थ वाले में तो आपको लगे 70वें में, तो आपको लगेगा सही वस्तुतः मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो जो मानवता का आदर नहीं करता है तो वो भी मनुष्य है, लेकिन वो सच्चा मनुष्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लगाया सच्चा मनुष्य कौन है। यहाँ पर आपका संप्रदाय सही है, ठीक है, संस्कृति नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिमालय की डैश से सागर की लहरें बार बार टकराती हैं, काहे से? छोटी, तलहटी, तट, घाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। हिमालय की डैश से, तलहटी से, तट से, घाटी से, छोटी से। तो यहां पर सही हो जाएगा तलहटी से। हिमालय ये है ऐसे करके, तो इसकी तलहटी जो होगी, यहां पर सागर की लहरें होंगी तो तलहटी से टकराती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के हृदय की तरह बर्फ भी डैश लग रही थी, क्या लग रही थी? शांत, स्तब्ध, अविचल, अव्यस्त, इनमें से कोई नहीं। अब मनुष्य का हृदय कैसा होता है? जैसा होता है जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वहां पर, वही विशेषण आपको यहाँ पर बर्फ के लिए भी लगा देना है। तो यहाँ पर एक तरीके से बर्फ का मानवीकरण कर दिया गया, नहीं? सही जवाब देख लेते हैं, स्तब्ध। ठीक है, बर्फ कैसी होती है? स्तब्ध होती है। नेक्स्ट, जहां सफाई है वहां डैश है, क्या है? स्वास्थ्य, सज्जनता, सफलता, सुंदरता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां सफाई है, पॉजिटिव चीज है, वहां पर क्या होगा? स्वास्थ्य है। ये तो केंद्र सरकार द्वारा जन सेवा में भी जारी रहता है हमेशा। 2 अक्टूबर और ऐसे ऐसे पे कई आपको नेता दिख जाएंगे जो सफाई करते हुए भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था? जहां सफाई है वहां स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। अब कल जो मैं आपको कराऊंगी वो मैं बता देती हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा, एक तो आपका अपठित गद्यांश कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी सेकंड, और उसके अलावा ये आपके कराए जाएंगे उसके अलावा आपके ये कराए जाएंगे भाषा वर्तनी व्याकरण में जो भी शब्द आपके गलत है, मतलब त्रुटि रहित और त्रुटि जिनमें है इनमें, वो आपको बताना होगा कि कौन से, जो इनमें से पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो इनमें से कौन सा है जिसमें त्रुटि है। ठीक, और ये हो गया अपठित गद्यांश हो गया, ये हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये कराएंगे। तो आपका समझ लो एक मॉडल पेपर में जितना जो भी क्वेश्चन जिस तरीके के बनते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगेन ये रहा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल। टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।